बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसी 100 इंडेक्स की बात करेंगे। आज फिर इंडेक्स ने अपने हाई लेवल्स पर क्लोजिंग की। आज एक नया हाई बनाया इंडेक्स ने और 81,800 के लेवल को जो है वो सस्टेन किया। जैसे कि आपको बताया जा रहा था और बताते आ रहे हैं कि इंडेक्स अपने मजीद हाई लेवल्स को अप्रोच करेगा और हर वीडियो में ये आपको गाइड करते आ रहे हैं कि मार्केट अपने हाई लेवल्स की तरफ जाएगी। मार्केट लग रहा है कि अब 83,000 85,000 के अराउंड मूव करेगी। उसका रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, मैं एक बड़ा क्लियरली चीज़ों को जो है वो फैक्ट्स को बताता हूँ और कोशिश करता हूँ चीज़ें आपके सामने रखूँ ताकि आप खुद उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपने सामने देख के समझ के फिर काम करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पर काम करें। तो मैक्सिमम हमारी ये कोशिश होती है। अब अगर हम बात करें इस फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, तो आज फिर मार्केट ने अपने ओवरबॉट लेवल्स पर आई, अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर आई और आज फिर $2.12 मिलियन की बाइंग जो है आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर गए हैं। मैं हमेशा से रिपीट करता हूं, ये वो इदारा है जो मार्केट को जिसका यहां पर लाने में मेन रोल जो है, और इस इदारे के बेस पर हम लोगों ने 50,000 पर जब मार्केट ओवरबॉट हुई तो हमने कहा जी बाइंग करते रहे। इंडेक्स में मजीद मूव आई, मार्केट 60,000 पर आई, आप लोगों को यही कहते रहे। 70,000 पर आई, आप लोगों को यही कहते रहे। आप लोगों को डराया नहीं। अब जब 80,000 पर आ चुकी है, ये इदारा फिर से एक्टिव हुआ है और ये इदारा हैवी बाइंग कर रहा है। और यहां पर मैं आपको दोबारा आज ये बात कहता हूं कि मार्केट अपने 83,000 से 85,000, 83,000 से 85,000 के लेवल पर इंशाल्लाह अगस्त में जो है मूव कर रही होगी। अगर जिस तरह से ये इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, इसने आज फिर अदर्स में जो है बाइंग किया। अदर्स में आपकी रिफाइनरी सेक्टर आता है, ऑटो सेक्टर आता है। रिफाइनरी ऑटो आपकी अच्छी मूव दे सकती है। उसके बाद इस इदारे ने फर्टिलाइजर में कुछ टाइम, बड़े टाइम के बाद कुछ बाइंग की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL OGDC लास्ट कॉल भी दी गई थी, इसमें दोबारा से ये हैवी बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं और कंपनीज सेलिंग कर रही हैं। उसका साथ जो है वो ब्रोकर्स दे रहे हैं, इसमें भी हैवी बाइंग है। इन लोगों की टेक्नोलॉजी में एक दफा से फिर जब टेक्नोलॉजी अपने हाई लेवल्स पर आया हुआ है, इसको मजीद एक्मुलेट किया जा रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं, जबकि कंपनीज सेलिंग कर रही हैं, बैंक सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स माल उनसे लिए जा रहे हैं और साथ में फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर्स भी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और टेक्नोलॉजी के बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें सिस्टम है। सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है, आपका एयरलिंक कंसीडर किया जा सकता है। एवीएन कंटिन्यूसली बाइंग पर उसकी बाइंग हो रही है। नेटसोल में न्यूज आई जिस बेस पर, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल अट्रैक्टिव लग रहा है। फर्दर उसके बाद अगर हम मजीद चीज़ों को आगे बढ़ाएं और चलें तो आप लोगों के साथ बताता चलूं आज की हमारी क्या एक्टिविटी रही है। ग्रुप में हम किस तरह से कॉल्स दे रहे होते थे और क्या हमने प्रॉफिट टेकिंग की ट्रीट की। हमारी कुछ पुरानी कॉल पड़ी हुई थी जिसे हमने 16:35 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। NML निशाद मिल 68-69 की कॉल थी, 70-80 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। अटक रिफाइनरी जो आप लोगों के साथ बार बार कॉल शेयर की गई थी, उसी की 364.50 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। रिसेंटली हमारी ये बाइंग थी कुछ टाइम पहले की। उसके बाद PPL जो आप लोगों के साथ भी कॉल शेयर की गई थी, 122.40 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गई। मिजान बैंक 225.30 का ये वो लेवल था जहां पर मार्केट ने 1300 पॉइंट्स की करेक्शन ली थी। 241.50 पर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। और उसके अलावा अगर यही आप भी करना चाहते हैं, इसी तरह से आप भी मैक्सिमम अर्निंग करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। उसके अलावा हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है जिसमें हम अकाउंट आपका मैनेज करते हैं। वो फर्दर आपको आगे चल के बताता हूं। जो हमारे सर्विसेज चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं 1500 पर मंथ, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ्स का 7500। 1-to-1 एक स्पेशल सर्विस है जिसमें आपको 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। और इसमें नेविगेटर हम होंगे, ड्राइविंग सीट पर आप होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में ये होता है कि इसमें हम आपकी जो इक्विटी है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं
कि ये हम फी चार्ज करेंगे और मंथली रिटर्न जो है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अगर देखा जाए, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, जितनी हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। KSE 100 इंडेक्स की बात करूंगा, जो चैनल शो कर रहा है KSE 100 इंडेक्स का, वो अब शो कर रहा है 83,500 का लेवल, कि इसका जो चैनल अब बन रहा है वहां पर ये 83,500 पर जा सकता है, जबकि टेक्निकली देखा जाए तो ये ओवरबॉट है। लेकिन जहां पर सेंटीमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस की हैवी बाइंग आ जाए वहां पर फिर थोड़े से टेक्निकल्स अवॉइड हो सकते हैं, लेकिन स्टिल हम टेक्निकल्स को ये नहीं कह सकते कि टोटली अवॉइड किया जाए। मार्केट अपना हाई लेवल दिखाएगी, उसी में करेक्शन एडजस्ट करेगी, फिर मूव देगी, सेक्टर चेंज होंगे, वन बाय वन डिफरेंट सेक्टर्स में मूव मिलेगी। तो अच्छे सेक्टर्स के तगड़े स्टॉक्स में काम करें, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूं। तगड़ा स्टॉक्स का मतलब होता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, टेक्निकली भी ओवरबॉट हो चुकी है, इंस्टीट्यूशन आपका कंटिन्यूसली स्टिल बाइंग कर रहा है, लिहाजा आप किसी स्टॉक में, अब इंस्टीट्यूशन ये PIBTL, आयशा स्टील्स, IASTL, इन लोग सिनर्जी इन स्टॉक्स में नहीं काम करता। अगर इंस्टीट्यूशन काम करता है टेक्नोलॉजी में तो उसे पता है भाई सिस्टम बेहतरीन स्टॉक है, एयरलिंक बेहतरीन स्टॉक है, इस तरह के। अगर रिफाइनरी में काम करता है तो उसे पता है भाई अटक रिफाइनरी में काम करना है, वो ये नहीं है कि सिनर्जी लेगा। तो लिहाजा इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करें, तगड़े स्टॉक्स में काम करें ताकि अच्छे पैसे कमा सकें। अगर अभी भी आप ब्रोकर के कहने पर सिनर्जी रख के बैठे हुए 50,000, PIBTL रख के बैठे हुए हैं, या आयशा स्टील्स रख के बैठे हुए हैं, या उन्होंने आपसे ASE रखवाया है, तो खुदा का वास्ता है मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मत अपना पैसा जाया करो, अपना वक्त जाया करो, निकलो इस झंझट से। जो आज तक ओवरसोल्ड हैं, जो आप 80,000 पर नहीं चल सके, वो कैसे चलेंगे? अब कैसे चलेंगे भाई? इस टाइम पर आपको वही चीज मिलेगी जो ऊपर होगी। इस टाइम पर अगर ओवरसोल्ड या 52 वीक्स लो को ढूंढ रहे हो तो फिर समझ जाओ कि आप लोगों का म्यार कैसा है, चॉइस कैसी है। और कितने खुले अल्फाज से कहूं, मुझे वो एक भाई साहब थे, उन्होंने अकाउंट हैंड ओवर किया तो उन्होंने कहा जी मेरा ब्रोकर कह रहा है ये स्टॉक बस रखें, इनको कहीं छेड़ना नहीं है, ये कहीं नहीं जाएंगे सिनर्जी। मैंने कहा सिर्फ उससे एक सवाल पूछ लें, ठीक है? और भाई 80,000 पर नहीं चला तो आप कैसे चलेगा? जो ओवरसोल्ड हुआ है उसका म्यार क्या? खुद लॉस हो कर रहे हैं तो आपको कैसे कमा के देगा? नहीं समझ लगती तो फिर आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। फिर बेहतर है कि आप इससे साइड पर हो जाएं। लेकिन अगर आप सेफ काम करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, नंबर मेंशन है 0331326002। काम कीजिए, अच्छी अर्निंग कीजिए, अपना पैसा और वक्त ना ज़ाया कीजिए, PSX का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए। और अगर आज थर्सडे वाले दिन आप हमारी सर्विसेज लेते हैं, कोई भी पैकेज लेते हैं, हम आपको सेम डे ऐड करेंगे और आपका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट होगा। और जिस तरह से हम अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करके हम अपने क्लाइंट्स का अकाउंट जो है उसे मुनाफे की तरफ लेके आते हैं, उसका मुनाफा यकीनी बनाते हैं। उसके लिए ये होता है कि आप अपनी इक्विटी बताते हैं हमें, हम आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली आपको फी बताते हैं, और जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न है 5 से 10% है, थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। जो कॉल जनरेट कर रहा हूँ एयरलिंक की कर रहा हूँ, 64 रुपीज से इसकी कॉल देता आ रहा हूँ। आज ये 110 रुपए 11 रुपए पर है, फिर भी इसकी कॉल दे रहा हूँ। अच्छी चीज, म्यारी चीज में काम करना है, ठीक है? थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकता है लेकिन फिर अपसाइड मूव देगा। इसे बाय करें 110, 11, 9, 8 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख लें तो 105 पर रख लें। इसका पहला टारगेट जो है वो 115.50 है, दूसरा टारगेट इसका 120-22 के दरमियान है, और ये स्टॉक प्रॉपर ग्रो करता जा रहा है। इस टाइम ये मत सोचो 52 वीक्स लो स्टॉक, इस टाइम मत सोचो ओवरसोल्ड स्टॉक, उन स्टॉक्स का कोई म्यार नहीं होगा। इस टाइम सोचो जो अपर ट्रेंड में स्टॉक है उसे करेक्शन में पकड़ना कहां पर है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, बेहतरी करे, हम सब मिलके एक अपने गोल्स अचीव करते रहे, अपने टारगेट्स अचीव करते रहे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।